भास्कर समाचार पावटा, खबर हमारी, आवाज आपकी। अभी विगत 11 दिसंबर को अपने बेटे की शादी की और बेटे की शादी में 1 रुपये लेकर इस दहेज प्रथा की जो गतिविधि है उन पर अंकुश लगाने और रोक लगाने के लिए आपने एक नया आयाम स्थापित किया है, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, आप सही बोल रहे हैं जितेंद्र जी। मेरा ये बचपन से ही ख्वाब है। मैंने अपनी शादी में भी 1 रुपये लिया था और इससे बड़े वाली बच्ची जब मैं शादी करके लेके आया तभी मैं 1 ही रुपये लिया था। आज भी मेरे जो रिश्तेदार लोग हैं वो बड़ी सारी मोटी रकम लेके आए थे, गाड़ी घोड़ा देने के लिए बोल रहे थे मुझे। लेकिन मेरे बचपन से विचार हैं कि जब बेटी और बेटा में दोनों ही माँ के पेट से पैदा होते हैं तो फिर दहेज नाम का कीड़ा क्यों? दहेज पहले मुझे लगता है कि गरीबी के अभाव में 10, 15, 20, 25 साल पहले स्टार्ट हुआ था। एक बाप अपनी तरफ से ये सोचता था कि मेरी बेटी को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहे और ये सामने वाले घर में ससुराल जाके दुखी नहीं रहे। उसके लिए बाप अपनी तरफ से एक हेल्प करता था अपनी बेटी को। पता नहीं क्यों बदकिस्मत ये प्रचलन चल गया। हालांकि ये प्रचलन गलत है और मैं सर्व समाज को ये मेरी तरफ से संदेश देना चाहता हूं कि दहेज पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। जैसे मृत्यु भोजता सेम उसी प्रकार ये दहेज भी एक कलंक है समाज के ऊपर। पैसे वाला आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन जिस गरीब के घर में एक बच्ची आज की तारीख में अगर पैदा हो गई तो उसको पराया करने में उसकी पूरा जीवन की कमाई चली जाती है। वो पढ़ाई करता है लेकिन उसका दिल रोते रहता है। यही वजह था कि मैंने 1 रुपये में बच्ची को एक्सेप्ट किया हूँ और मेरा बेटा, मेरी जो जनरेशन है उनको यही शिक्षा देता हूँ कि बेटा जीवन में कभी किसी भी समाज में आंखों से देखो या कानों से सुनो या अपने घर में कोई ऐसा हो तब पूर्ण रूप से इससे खिलाफ रहना। सुरेश जी, क्या सोचा, क्या समझा आपने और ऐसी व्यवस्थाओं को अमली जामा आपने पहनाने का काम किया और एक क्षेत्र में अलग मैसेज दिया है? क्योंकि अक्सर मैंने अपन देखते हैं कि हर समाज में ही दहेज जो है उसको एक मेन माना जाता है और आपने कुछ एक अलग हटकर और एक क्षेत्र विशेष में अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया। क्या कहना चाहेंगे प्रत्येक समाज के लिए? जी, मैंने पहले ही आपको बोला कि मेरे पास में सर्व साधन है, लेकिन मेरे अदर कास्ट में मेरे सगे भाई भी ऐसे हैं जिनके पास में वो संसाधन नहीं है। कमाई का अभाव है और कमाई का अभाव होने के नाते मैं सर्व समाज में जब कोई फंक्शन होता है तो मैं जाते रहता हूँ, मैं देखते रहता हूँ। पर्दे के पीछे मैं सुनते रहता हूँ कि बाप की इतनी औकात नहीं थी जितना दे दिया। वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा ठेस पहुंचती थी कि यार क्यों ये सब धंधेज की बातें करते हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था आज से 10 साल पहले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं उन सिद्धांतों पे चल रहा हूँ और मुझे लगता है कि हर एक नागरिक को उस सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। मैंने आपने कहा सुरेश जी कि आप अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं पूंजी और पैसे साथ ही अनेकों संसाधनों की आपके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन अक्सर ग्रामीण परिवेश में अपन देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग भी होते हैं और गरीब बाप की बेटी भी होती है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो गरीब बाप की बेटी है, किस प्रकार से उनको शादी विवाह में खर्चा करना चाहिए और किस प्रकार से अपनी बेटी को पराया करना चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं बेटी के बाप को एक संदेश देना चाहता हूं कि आप रिश्ता वहां देखो जहां विचार मिलता हो। जैसे मेरे और मेरी बेटी के जो फादर हैं उनकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही, मेरी बातों को समझे अच्छी तरह से और लास्ट में उन्होंने अपना मन बदला। हालांकि उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर काफ़ी दिया था कि नहीं साहब, मैं मेरे भाइयों को क्या बोलूँगा, मेरे समाज को क्या बोलूँगा, मेरे साथ में जो काम करते हैं उनको मैं क्या जवाब दूंगा कि यार आप 1 रुपये में शादी करके आ गए। ऐसे ही मैं सर्व समाज में एक संदेश देना चाहता हूँ और खासकर बेटी के पिताजी को देना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई बच्ची का या बच्चे का रिश्ता करो तो उसमें एक धारणा लेके जाओ कि मैं जैसा हूं वैसा सामने वाला है या नहीं है। दूसरा बात यह है कि वास्तव में मैं किसी का धन लेके आ रहा हूं
मेरे बच्चों में अगर संस्कार नहीं रहेंगे तो धन कितना दिन चलेगा, तो मैं क्यों ना 1 रुपये में शादी करूं। यही मेरे विचार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।